तो डिटरमिनेंट शुरू कर रहे हैं 4.2 क्वेश्चन 7। अब देखिए, जब भी कोई डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्रूव क्या करना है। डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस में सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको पता होता है कि क्या प्रूव करना है। आपको प्रूव करना है 4a² b² c²। आपको 4 चाहिए, इंटू में a² चाहिए, इंटू में b² चाहिए, इंटू c² चाहिए। और जब आपको रिजल्ट पता हो तो प्रूव करना आसान होता है। सबसे पहली स्टेप क्या है, हम गिवन डिटरमिनेंट को डेल्टा एज्यूम करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए आप में से कई लोग डेल्टा एज्यूम नहीं कर रहे हैं। और सेकंड गलती जो आप कर रहे हैं वो ये गलती ये कर रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप में ही आप एक्सपेंशन डिटरमिनेंट का कर ले रहे हैं। ठीक है, आप अगर एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे तो वो बोलता है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स। उसका मतलब यह है कि फर्स्ट स्टेप में इसको एक्सपेंड नहीं करना है। ठीक है, हाँ, हालांकि अगर कुछ समझ में नहीं आए कि कैसे करना है तब तो आपको एक्सपेंड करना है, लेकिन कोशिश करना है कि फर्स्ट स्टेप में इसको आपको एक्सपेंड नहीं करना है। ठीक, सेकंड चीज क्या देखनी है, क्या कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या क्या किसी रो में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, क्या किसी कॉलम में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या। ठीक, या ऐसा कुछ ऐड कर सकते हैं कि कॉमन निकल जाए। जैसे यहाँ फर्स्ट रो में a² a, फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट में a है, सेकंड रो के तीनों एलिमेंट में b है, थर्ड के तीनों एलिमेंट c है। कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, कुछ कॉमन निकल रही है। अगर कॉमन ही निकल रहा है तो देखिए कुछ जीरो हो रहा है क्या, है ना। तो यहाँ देखिए फर्स्ट रो में से a कॉमन निकल रहा है, सेकंड में से b, थर्ड में से c कॉमन निकल रहा है, तो मैंने कॉमन लिया। आप जानते हैं डिटरमिनेंट में कॉमन निकलता है तो किसी एक रो या एक कॉलम से निकलता है। तो फर्स्ट रो से मैंने a कॉमन निकाला, सेकंड रो से मैंने b कॉमन निकाला, थर्ड रो से c कॉमन निकाला। पहली स्टेप, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, यहाँ बचेगा -a। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपसे बन जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, क्या अभी भी कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, हाँ कॉमन निकल रहा है। अब कॉलम वाइज कॉमन निकल रहा है, फर्स्ट कॉलम से a कॉमन निकल रहा है, सेकंड कॉलम से b, थर्ड कॉलम से c कॉमन निकल रहा है। तो फिर निकालिए, अब कुछ कॉमन निकल रहा है क्या। अगर कॉमन नहीं निकल रहा है तो आप देखिए आप मैक्सिमम जीरो करने की कोशिश करिए। मैं देख रहा हूँ 1, अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ तो ये जीरो हो जाएगा, है ना। हमारा एम ये था कि किसी एक रो में या किसी कॉलम में 2 जीरो आ जाए, फिर एक्सपेंड करते हैं तो आमतौर पर आंसर आ जाता है। तो हमारा टारगेट आमतौर पर ये रहता है R2 और R3। ये जीरो हो रही है क्या, ये जीरो हो जाएगा, ये R2 है। R2 में से अगर मैं R1 जोड़ दूँ, ये प्लस ये जोड़ दूँ तो ये जीरो हो जाएगा। अब इनको मत देखिए, अभी केवल इसको देखिए। तो इसको देखिए, ये 1 है, इसके ऊपर लिखा हुआ है -1। ठीक, तो R3 में से R1 जोड़ दिया। ठीक है, पहले स्टेप कॉमन निकालिए, कॉमन निकले तो जीरो करने की कोशिश करिए, तब जाके एक्सपेंड करिए। फर्स्ट स्टेप में एक्सपेंड मत करिए। कितना हो गया ये, a² b² c²। जो कर रहे हैं R2 R3 में कर रहे हैं। R1 जो है R1 R2 प्लस R1, 1 + 1 0 0 2, R3 0 2 0। 2 जीरो हो गए किसी रो में, तो अब सीधे इसको ओपन करिए। ठीक है, 2 जीरो बाद ओपन करना, ठीक। हालांकि यहाँ भी 2 कॉमन निकल सकता है, पर 2 जीरो हो गए। अब आप बिना झिझक एक्सपेंड करिए, आंसर आ जाएगा। -1 लिखा इस रो इस कॉलम में, तो कितना आएगा 0 - 4 -1 0 × 0 0 आ रहा है, +1 0 × 2 0, ये पूरा 0 आ रहा है ना। तो ये हो गया a² b² c² × 4 यानी 4। ठीक है, तो हमारा मेन एम क्या रहता है कि किसी और आमतौर पर ये दोनों पॉइंट जीरो हो जाए फिर अपन एक्सपेंड कर दें। ठीक, फर्स्ट स्टेप में एक्सपेंड नहीं करना है। क्वेश्चन 10 देख रहे हैं 4.2 का, x + 4 2x 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 x + 4 2x 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 x + 4 = ये प्रूव करना है। सबसे पहले देखो ये कॉमन निकल रहा है क्या, देखिए यहाँ 2x से 2x से, पर यहाँ 2x नहीं है, तो 2x पूरी रो से कॉमन निकल पाएगा। यहाँ भी वही पोजीशन है, यहाँ भी पोजीशन। ठीक है, सेकंड स्टेप कि कुछ जीरो हो रहा है क्या, देखिए अगर ये -1 करें जीरो हो जाएगा, ये -1 करें जीरो हो जाएगा। ठीक, जीरो करने से पहले हम एक बार देख लें कि रिजल्ट क्या प्रूव करना है।
5x प्लस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या 5x प्लस 4 कहीं से आ सकता है? क्या 4 माइनस एक्स कहीं से आ सकता है क्या? क्योंकि ऐसा ना हो कि हम कुछ कॉमन निकालें और ये चीज बिगड़ जाए, है ना। तो चूंकि इस पर स्क्वायर नहीं, 5x प्लस 4, अगर मैं ये प्लस ये करूँ, x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 2x कितना है? 5x प्लस 4, 2x प्लस x प्लस 4 प्लस 2x, 5x प्लस 4, 2x प्लस 2x प्लस x प्लस 4। तो मैं क्या किया मैंने? तीनों कॉलम को जोड़ के फर्स्ट में लिखा। ठीक, तो क्या हो गया? क्योंकि हमें आंसर पता है x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 2x, तो पहले अगर आंसर का कोई पोर्शन मिल रहा है हमें, तो हम पहले उस ओर जाएंगे। देखिए अब क्या फायदा हुआ? 5x प्लस 4 फर्स्ट कॉलम में से कॉमन निकल रहा है, तो डेल्टा हो गया 5x प्लस 4 1 1 1 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस। नेक्स्ट टारगेट हमारा होता है इन दोनों को जीरो करना, कोई जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में दोनों जीरो हो, पर एक रो या एक कॉलम में दो जीरो हो जाए तो बढ़िया रहता है। अब ये माइनस ये कर दो आप, R2। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको और भी आइडिया होता जाएगा, पहली बार में घबराने की जरूरत नहीं है। ये भी फैक्ट है कि ये इस तरह से क्वेश्चन बुक से नहीं आ रहा है, तो आपको रिफ्रेशर देखनी ही पड़ेगी, वो धीरे धीरे सब आ जाएगा। जो कर रहे हैं R2 R3 में कर रहे हैं, R1 को चेंज मत करो, 1 2x 2x, R2 माइनस 1 माइनस 1 0, x प्लस 4 माइनस 2x 4 माइनस x, ये 0, 1 माइनस 1 0 0, ये आ गया 4 माइनस एक्स। चलिए एक कॉलम में दो जीरो आ गए, अब x1 कर दो। जब आप मैथ नहीं करो तो आप देख रहे हो डेल्टा आ गया 5x प्लस 4, अब x1 करोगे तो 1 इंटू कितना आएगा? 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 0 4 माइनस स्क्वायर, नीचे माइनस 2x आएगा, छुपाओगे तो इंटू में 0 आएगा, प्लस 2x इंटू में 0 आएगा, तो आपका ये आंसर हो गया। तो पहले क्या आप आंसर देखो, अगर आंसर का कोई पोर्शन आ रहा है तो वो निकाल लो, फिर कॉमन निकालो और फिर जीरो।